नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं न्यूज़ रूम से मिन्हाज आलम। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर है किशनगंज के कोचाधामन से, जहां विदेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किया गया है। ठगी को लेकर एक बड़ी सच सामने आई है। हमारे संवाददाता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए ज़रा कि किस तरह से विदेश के नाम पर लोगों से ठगने का काम किया है। हालांकि लोगों ने बताया कि विदेश भेजने को लेकर दुबई कतर की वीज़ा देकर के लाखों रुपए की ठगी किया गया है। हालांकि किसी से 30,000 रुपये ले गए, तो किसी से 60,000, किसी से लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख। जैसा मौका मिला वैसे ठगी करने का काम किया गया है। हालांकि ये कोचाधामन के गरगांव पंचायत के अंतर्गत का मामला है। हालांकि ये मामला जो है बताया जा रहा है काकरन गाँव का है, जहाँ निहाल नाम का व्यक्ति लोगों से ठगने का काम करता था। हालांकि ये व्यक्ति बहरूपियों का रूप अपनाया हुआ था। कई ऐसे रूप हैं इनका सामने आया है, और जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए कि क्या कुछ कह रही हैं ये महिला लोग। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि किशनगंज का ये मामला है, किशनगंज में जहां काम करने के लिए 7.5 लाख रुपए, और वो फिर विदेश बोल रहा है कि तुमको विदेश भी भेजेंगे और 7.5 लाख रुपए हमको दीजिए। तो हमने दिए हैं, ठीक है। इसके घर पे आए हैं तो घर वाला बोल रहा है कि अभी हमको नहीं मिल रहा है। उसको भगा दिया। ये 3-4 आदमी मिल के भगाया है। एक उसका नाम है बाबुल, और दूसरा नाम है उसका नैयर, और एक काश्मीर, अकबर, नौशाद। ये 5 आदमी, उसका माँ लगा के और उसका बहन लगा के 8 आदमी है। इन लोगों ने क्या पैसा लिया था आपसे? हमको दुकान के लिए लिया था। क्या कौन चीज, क्या किस चीज का दुकान? कपड़े के दुकान के लिए। अच्छा, क्या बोल रहा था? कपड़े का दुकान करके देंगे? बोल रहा चलो कपड़ा का दुकान करके आपको भाई को दे दूंगा। हाँ। और क्या नाम, मैं तुमको विदेश भेजूंगा। तो 7.5 लाख रुपए आपसे कैश लिया था? हाँ, कैश लिया है। वो भी 2 खाते में लिया है। मैं दोनों खाता का भी प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, तो फिर ट्रांसफर किए थे आप? हाँ, दोनों खाता अकाउंट में ट्रांसफर किए थे? हाँ, किए हैं। किस नाम से ट्रांसफर किए? एक खुशनसी बेगम और एक जुबेर नाम। खुशनसी कौन है? उसके साली है। अच्छा, कहाँ की है ये? टंगटंगी की। अच्छा। और जो जुबेर नाम है वो क्या नाम, बालूबाड़ी की, टेरागाज बालूबाड़ी। अच्छा, वो लोग से उनका क्या ताल्लुकात है? उसका दोस्त है। तो वो दोनों के अकाउंट में पैसा लिया था? हाँ, दोनों का अकाउंट में पैसा लिया। 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए। तो इसका शिकायत और कहीं किए हैं आप? किए हैं। उसका मुखिया को किए हैं, सरपंच को किए हैं, समिति को किए हैं, निम्बर को किए हैं। निम्बर तो सही है। हाँ। ये तीनों पता नहीं क्या किया, घोष लिया, क्या किया है ये लोग। नहीं, अब तक आप लोगों का मतलब कोई नहीं किया कुछ। मैं इंसाफ नहीं किया? नहीं किया। हमको बोल रहा रात को करेंगे, रात को हमको मारने के लिए वो लोग साजिश रचा गया था। क्या बोल रहा है आपको? क्या बोल रहा है? वो लोग बोल रहा था कि वो लोग को रात को इंसाफ रखो, रात को वो लोग को पकड़ के मारेंगे। तो वो लोग नहीं आया। अब बुलाया रात को भी वो लोग को, मुखिया को, निम्बर को फोन किए। हाँ। तो वो लोग नहीं आया। जब वो लोग पहले, हाँ, बाबुल से हमारा ये झगड़ा हो गया तो नहीं आया। वो नहीं आया। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? असगर कामिल। अब वो लड़का का क्या नाम है जो ठगी किया है? वो निहाल अख्तर है। निहाल अख्तर नाम है। घर कौन सा जगह है? ये काकरन में है। काकरन। पंचायत यही है, गरगांव। अच्छा, आपका नाम क्या है? असगर। क्या मामला है आपका? विदेश जबारते हैं, मुझे से पैसा लाई 70,000 टका, लेकिन लगेल नहीं हुआ। ठगे खाए बैठे गए। किसको भेजना था विदेश? पति को भेजना चाह रहे थे। हाँ। कितना पैसा लिया आपसे? 70,000। क्या क्या करके? विदेश जाने। विदेश भेजेंगे और पैसा दीजिए। हाँ। तो आप कैसे दे दिए? उसको विदेश नहीं भेजा? नहीं भेजे। तो क्या बोला वो कि विदेश जाएगा? बताया कि काल ने जाम, परसों ने जाम। मगर अब तक नहीं ले गया। कतर जबारत ने, कोई जबारत ने मोली से टका ला सवार बोलूँ मैं की। अब बताइए ना जो से टका नहीं मिदाही मी जमानतदार छी। मोली सबको केस करवार ने उसो हो टका थी जमानतदार हो सी देमुक मी दुआ नहीं बाती आले टका ने उसी यार माँ बहन सबको झगड़ा करो, सबको लड़ी करो हो, धमकी दो हो, टका नहीं दाहिस, कुछ नहीं दाहिस। सुन लो, मुखिया सरपंच सबको बोलो, मुखिया सरपंच कोई यहाँ कौन पैसा था, यहाँ बोले कौन पैसा था भले विदेश जबात में। हम चार इंसाफ नहीं पकड़ो, हम चार पैसा वसूल होगा चाहिए। अच्छा, अगर ये नहीं हो रहा, थाना प्रशासन से क्या मांग करे? कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई करना होगा, है ना? होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुन्ना। कहाँ घर है आपका? रामपुर। प्रखंड। लोग यहाँ आए हुए हैं फरियाद लेकर के कि ये लोग ठगी का शिकार हुए। आप ही के गांव का कोई निहाल नाम से ये लोग से विदेश जाने के नाम पर पैसा लिया है। जी, क्या ये कितने हद तक सही है, इसका पूरा विस्तार से बताएंगे? जी, ये मामला सही है। ये रामपुर नटवापुरा से जितना भी आदमी आए हैं, झंगवा मुनि, लगभग 2 करोड़ का ठगी ये लड़का किया है। ये मामला सही है। 2 बार बैठक भी हुआ, सरपंच यानी टाइम लिया। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में उसका माँ, उसका परिवार, गार्जियन जो है, उसका गार्जियन लोग, इन लोग आकर के कहा
कि पहला बैठक में यानी टाइम लिया। हाँ उसके बाद यानी सरपंच टाइम लिया कि संडे के दिन यानी 10 बजे बैठा लड़का को लाके हाजिर करेंगे। हाँ लेकिन जब संडे के दिन सरपंच आया हाँ तो सरपंच मुंह मोड़ लिया उसके तरफ से, मतलब लड़का के तरफ। लड़का के तरफ से। अच्छा और बस्ती के कुछ गण्यमान व्यक्ति जो हैं हाँ वो दबंग हैं, हाँ उन लोग जो है जो बाल उखाड़ना है उखाड़ लो जा करके, अच्छा ये सब बात कहें। और पंच में यानी जितना भी आदमी आए सब किसी को यानी पिटा लिया उन लोग। आप क्या अब क्या मांग करना चाहते हैं? करेंगे? मांग करने की ऐसे लोगों के खिलाफ क्या मांग करेंगे? आप ऐसे सरकार लोग- से या प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि ये ऐसे लोग यानी समाज के लिए गंदा कीड़ा है, इसको यानी बर्खास्त किया जाए और जहाँ दिखाया जाए उसको यानी अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करके सलाखों के पीछे इसके बजाया बहुत काले कारनामे हैं, बहुत सारे शादी भी किए हैं। जी जी जी। सूत्रों के हवाले से पता चला है। ये कितना शादी कर रखा है इसने? लगभग ये 7 शादी किए हैं। हिंदू भी बने हैं ये, अच्छा हिंदू भी के जैसा अच्छा हिंदू बन के भी शादी किया है। हिंदू बन के भी शादी किया। ये बंगाल सोनापुर में अच्छा पहला शादी इसका यानी बूढ़ीमारी, हाँ दूसरा शादी किया है ये छतरगाछ। जैसा कि आपने देखा लोगों का जो प्रतिक्रिया है, इससे साफ दिख रहा था कि ठगी का जो मामला है वो किस तरह से सामने आया है। कहीं ना कहीं इससे साफ दिख रहा है कि आखिर निहाल नाम का जो व्यक्ति है वो लोगों को किस तरह से गुमराह किया है। और बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि ये व्यक्ति रहने वाला किशनगंज जिले के हैं, जहां बताया जा रहा है ये कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत गढ़गांव पंचायत का रहने वाला व्यक्ति है, जो लाखों रुपए की ठगी किया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि ये लड़के का जो बहरूपिया रूप है ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरों पर दिख रहा है कि ये लड़का, ये निहाल नाम का व्यक्ति कई ऐसे लड़कियों से अवैध ढंग से शादी रचा कर ये तस्वीरें सामने वायरल हुई है। ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस व्यक्ति का कारनामा है कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है। अब लोगों ने गुहार लगाई है कि मीडिया से कि इस पर प्रशासन कार्रवाई करे। हमारे संवाददाता ने इस मामले प्रमुखता से ली है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से निहाल नाम का व्यक्ति लोगों से लाखों रुपए की ठगी करता हुआ दिखा। आखिर ये व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया हैं लोग लगातार दे रहे हैं, क्या कुछ है, तस्वीरों पर नजर डाला आपने। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर है यूपी चुनाव से लेकर, जहां राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से लोग अपनी व्यवस्थाओं पर काम कर रही है। अब ईवीएम चुनाव खत्म होते ही ईवीएम पर नजर रखने की जरूरत है। भाजपा सरकार की क्या नीति हो सकती है, ये बड़ा ही दिलचस्प है। जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं। राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात कर रहे हैं। पे यूथ तैयार रहे इसके लिए। अभी यहाँ पे एक चीज और हम कह देते हैं, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे वोटर भी है। हम कैंडिडेट और वो तो है नहीं, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन वोटर हैं। तो भाई अपनी वोट जिसको दी उसके घर तक पहुंचाने का काम भी जनता का ही है। अपनी निगाह रखना, ये धोखेबाजी करेंगे हम तो बताते हैं। गांव के लोगों ने हमको बता कि ये धोखेबाजी करेंगे तो अपना ट्रैक्टर लेके जाइए भाई। 9 और 10 तारीख को किसान अपनी छुट्टी रखें, अपनी जहां गिनती है उसका पहरा दे। 9 तारीख में ट्रैक्टर लेकर वहां चले जाएं, अपना कंबल रिजाई विजाई लेके जाएं, 2 दिन का खाने का राशन पानी लेके जाएं, कान पे 4 अंगल ऊपर अपना कपड़ा उपड़ा बांध के जाएं, रात को ठंड हो। तो ये सारी चीज कर 2 दिन के लिए अपना भाई पहरेदारी का काम भी कर ले भाई। जिसको वोट दी उसके घर तक भी पहुंचा दो। तो ये भी है, ये बेईमानी करेंगे। एक जिला एक बेईमानी की सीट जिता कर देने का इनका प्लान है, उस पर निगाह रख लेना। एक जिला एक सीट बेईमानी से जिताने का प्रोग्राम करेंगे। गिनती पक्की करवा लेना अपनी। हम तो नॉन पॉलिटिकल, हम तो बताते हैं कुछ भी जो हमको गांव वालों ने बताया वो हमने आपको बात बताई है। भाई आशंका थोड़ा तो पक्की है बात। तो क्या कहना चाह रहे हैं किसानों से? किसान का ये है कि 2 दिन की छुट्टी किसान रखे, 9 और 10 तारीख की छुट्टी रखा। अगर वोट दी है तो भाई अपनी गिनती ठीक करवाइए जाकर। बेईमानी का किसान को कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब पहरेदारी ठीक रहेगी, गिनती पक्की करो अपनी वहां पे। ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। अगर बाहर पहरेदारी कमजोर होगी, चोर को रास्ता मिल गया जहां से उसने चोरी पहले करी जिला पंचायत में, वो उसी रास्ते से चोरी करने फिर आएगा। पहरेदारी मजबूत रखनी है अपनी। यानी प्रशासन भी पूरे प्रदेश का चलता है। यहाँ तो जज 150 जज तो यहाँ आरएसएस के भर्ती कर दिया देश में। ये देश आरएसएस नाम की एक संस्था इस देश को चलाएगी। उसका इस देश पर कब्जा हो चुका है।
उससे अगर बचना है तो सब चीजों पे निगाह करनी पड़ेगी। सब संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है, अनऑफिशियली कब्जा एक किस्म से। नौकरी कहीं लग रही, आप जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उसके वीसी कौन लग रहे हुए हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उन्हें कहां से ट्रेनिंग ली है। इस देश को बेचने का प्लान बन रहा है, इसको बचाना है तो यूथ को आगे आना पड़ेगा। मुक्ति अभियान देश में चलेगा। मीडिया वापस आने के बाद इनकी वीडियो, अब मीडिया के लोग जो हैं पीछे पड़े हुए हैं। यूक्रेन के छात्रों से बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ रहा यूक्रेन में, यूक्रेन किस भारत सरकार की क्या रोल रही। सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन मामले को लेकर के भारत सरकार की जो प्रमुखता दिख रही थी वो कहीं ना कहीं पीछे दिख रहा था। सरकार की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं व्यवस्थापूर्वक ठीक नहीं था। हालांकि ये मामले को लेकर यूक्रेन में काफ़ी इस मामले को बताया गया कि किस तरह का मामला रहा, और कहीं ना कहीं इसकी जो आलोचना है वो सकारात्मक रहा। सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ों से काफ़ी फेलियर रही। अगर इस वीडियो पर देखिए कि यूक्रेन से छात्र जब वापस आए तो अपनी दुख भरी दास्तानों को बयान कर रहे हैं। जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं। थोड़ा रास्ते में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, घर वाले भी खूब परेशान थे, ज़्यादा परेशान थे कि भाई कैसे आओगे, क्या करोगे। बस उनको भी हम दिलासा ही दे रहे थे कि भाई हम आ रहे हैं, अब हम यहाँ से बसेस अपने अरेंज कर ली है और रोमानिया बॉर्डर के लिए हम चल दिए हैं। तो बस ये सारी कंडीशन अगर हम उनको बता देते कैसे जा रहे हैं जी, वो भी हमारा डाटा 5-6 घंटे के लिए बंद रहेगा। अभी हम यहाँ हैं, यहाँ से हम उधर के लिए निकल रहे हैं। बॉर्डर पे डाटा नहीं होगा तो आप घबराना मत। सब हम पहले कॉन्टैक्ट टूट चुका था बीच में, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे बॉर्डर पर। और वहाँ पे बहुत ही मतलब आर्मी का जो बिहेवियर था बहुत गंदा था स्टूडेंट के रिगार्डिंग। 10-15 किलोमीटर हम पैदल चले हैं बॉर्डर से पहले, क्योंकि रश बहुत था वहाँ पर। अगर बस में ही बैठे रहते तो 2-3 दिन लग जाते बॉर्डर तक पहुँचने में। तो इस वजह से ड्राइवर ने भी बोला कि आप पैदल का सफ़र तय कर लो तो जल्दी पहुँच सकते हो। घर वालों से कैसे, उसके बाद आपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट किया जब संपर्क टूट गया था? थोड़ा वेट किया, किसी भाई से हॉटस्पॉट लिया जो वहीं का रहने वाला था, तो उसे मैसेज डाला घर पे। घर वाले परेशान थे तो, लेकिन फिर भी उनको मैसेज दिया तो वो ठीक हुआ। लेकिन हमारे खबर है किशनगंज के कोचरधामन से, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता बबलू बास्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से विधि व्यवस्था चल रही है। हालांकि ममता बनर्जी को वाराणसी चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए गई हुई थी, गंगा का दौरा कर रही थी। तो इसी बीच वहीं हिंदुत्व के कुछ नेता कार्यकर्ता, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाने का काम किया। तो वहीं तो ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर बड़ी प्रमुखता दिखाई, बड़ी समझदारी दिखाई। उन हिंदू वाहिनियों से बात किया उन्होंने कहा कि समस्या क्या है, दिक्कत क्या है। आखिर अंधाभक्ति इस देश में कमियां नहीं है, अंधाभक्त भाजपा के पीछे घूम रहे हैं। भाजपा की नीतियों पर सवाल अब उठ रहा है कि भाजपा ने देश को दिया क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें दिख रही है। भाजपा अब यूपी चुनाव से सुपड़ा साफ हो रहा है। इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अब देश समझ चुका है कि भाजपा की नीति क्या थी। बबलू बास्की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सा नजर डालते हैं बबलू बास्की क्या कुछ कह रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से ममता बनर्जी के काफिले पे काला झंडा दिखाया गया, इससे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए आगे चल करके राजनीतिक करियर में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों की सूझबूझ में ये बात आई है। जिस तरह से अभी यूपी में चुनाव है और दीदी की रैली को देखकर, वाराणसी से लेकर जो गंगा घाट तक की थी, तो उसको देख करके बीजेपी वाले बुखलाहट में है। इसलिए कुछ हिंदुत्ववादी के लोगों को शामिल करके हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए मतलब साजिश रची जा रही है। आप देख सकते हैं जो कि यूपी का चुनाव बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो पूरे वकालत में है और वो मतलब हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हिंदुत्व को बदनाम की जा रही है, एक तरफ से आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में सारे बीजेपी के सारे लोग बैठे हुए थे बंगाल चुनाव में, क्या हुआ नतीजा? सबको हार करके आना पड़ा वापस। अब जब बंगाल की दीदी जब यूपी में जब एंट्री की है तो बीजेपी वालों का मतलब हजम नहीं हो रहा है, वो लोग का जो हजम नहीं हो रहा है, वो लोग को हार का सामना करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिएगा जो अगला जो चुनाव हो रहा है उसके बाद नतीजा देखिएगा, यूपी से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या लगता है बिहार, ऐसे में बिहार का क्या रोल हो सकता है आने वाले टाइम में? आने वाला समय में देखिएगा फिर बिहार का भी जो है ना, बिहार का भी अच्छा व्यवस्था होगी और दीदी भी तैयारी कर रहे हैं बिहार आने के लिए और हम लोग भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि दीदी को बिहार भी लेके आएंगे और बंगाल की तरह यहाँ भी सब
भाइयों बहनों को और जो गरीब भूमि जितने भी हैं सबको बंगाल की तरफ सुविधा दी जाएगी। क्या लगता है आपको बिहार में सिलसिला स्टार्ट होगा, नीतीश कुमार के प्रति कैसा रोल होगा आपका? आप तो देख ही रहे हैं 15 साल से जो है। बहादुरगंज प्रखंड से जहां ब्लॉक प्रमुख निहाल परवेज ने लोगों को बुलाकर प्रेस वार्तालाप की, लोगों से बात की। लोगों ने समितियों की बैठक के दौरान कई बातें ऐसे आई कि जो पंचायत के स्तरीय काम है वो किस तरह से चल रहा है, क्या गतिविधि है, कैसे माहौल को क्रिएट किया जाता है। ऐसे में निहाल अपने समिति बैठक को बुलाकर, हालांकि बिहार सरकार का आदेश है कि इस ब्लॉक प्रमुख को चाहिए कि अपनी पंचायत की विधि व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से देखे और बेहतर व्यवस्था पर खड़ा उतरने की ज़रूरत है। निहाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि बेहतर व्यवस्था पंचायतों में बदलाव की एक बड़ी विजिलेंस बनाया जा रहा है और पंचायतों की विधि व्यवस्थाओं को बरकरार किया जाए ताकि पंचायत में जो कमियां रह गई है उनको बेहतर कर लाया जा सके ग्राउंड पर। हालांकि हमारे संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी। बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर। YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।